द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र। देखिए आवेश Q तथा लंबाई 2a वाले, अब देखिए द्विध्रुव हमने क्या पढ़ा था कि जब दो ध्रुव होते हैं ना, मान लीजिए कि एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, ठीक है, दो विपरीत आवेश जब 2a की दूरी से सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, क्या है वो, एक द्विध्रुव है। अब जो हमारे ये द्विध्रुव हैं, इनके कारण अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई द्विध्रुव है, ठीक है, और अगर कोई कहीं पे पॉइंट चार्ज उसके आसपास रखा हुआ है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, अब हम उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है Q, ठीक है, मान लीजिए ये माइनस Q है और मान लीजिए ये प्लस Q है, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए मानने के लिए कि मान लीजिए ये प्लस Q है, मान लीजिए ये माइनस Q है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु है P, इस अगर हमने यहाँ इस बिंदु पे कोई आवेश रख दिया, ठीक है, आवेश Q तथा लंबाई 2a वाले एक द्विध्रुव पर विचार करें, ये Q वाला आवेश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है। अब मान लीजिए P विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, तो अब ये जो x है ना, ठीक है, P जो है विद्युत द्विध्रुव केंद्र से x की दूरी पर स्थित है, ठीक है। आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, और ये बिंदु इस द्विध्रुव के केंद्र से x की दूरी पर मौजूद है, तो द्विध्रुव का केंद्र ये बिंदु हुआ, यहाँ से ये P बिंदु जो है इन दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक। अब चूंकि ये एक आवेश है तो ये इस पर कुछ विद्युत, यहाँ तक इसका कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो इस पे यहाँ पे इसकी विद्युत तीव्रता भी होगी, तो इसके कारण जो इसकी विद्युत तीव्रता होगी मान लीजिए E1 है, ठीक है। इसका डायरेक्शन मैंने इस दिशा में क्यों दिखाया है, डायरेक्शन इस दिशा में डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये कि हमारा ये जो प्लस वाला चार्ज होता है ना, प्लस साइन, ये हमेशा बाहर को निकलता है, तो अगर ये प्लस है तो इससे जो विद्युत रेखाएं निकलेंगी हमेशा उधर को जाएंगी, इसलिए इस बिंदु पे इस आवेश के कारण जो विद्युत तीव्रता थी वो इस दिशा में गई और वो E1 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अब ये वाला भी एक आवेश है, तो इस बिंदु पे इस वाले आवेश के कारण जो विद्युत तीव्रता है वो इस दिशा में आएगी, क्योंकि माइनस में हमेशा वो अंदर को आता है, याद आ रहा है सभी को, माइनस में हमेशा अंदर को आ रहा है, ठीक है। अब आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। आवेश प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो अब देखो तीव्रता का क्या फॉर्मूला था, विद्युत तीव्रता क्या था, F बाई Q था, ठीक है, F बाई Q नॉट मान लीजिए या Q था, F क्या था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर था, राइट। अब यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई Q नॉट कर देंगे, ठीक है, तो ये निकल लिया, बचा क्या Q, यानी ये वाला आवेश है, ठीक है, ये वाला आवेश Q बचा, ठीक। तो अब इसके अनुसार जो E1 है विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, R क्या है, दूरी है, तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी अगर x है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, और ये दूरी है a, तो देखो ये पूरी दूरी में से अगर a निकाल दोगे तो ये वाली दूरी क्या आ गई, x माइनस a आ गई, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस a होल स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है।
उसी तरह E2 की अगर हम बात करें तो E2 के लिए अब देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी हम देखेंगे, इसके कारण जो विद्युत तीव्रता थी वो इस दिशा में आ रही है, ठीक है। तो E2 कहाँ जाएगा, E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई, अब देखिए ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी बन रही है वो क्या हो जाएगी, वो x प्लस ए हो जाएगी, यहां तक x प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चिंता तो मुझे फटाफट से बता दीजिए, किसी को कोई भी तकलीफ यहाँ पर? चलिए, तो अब द्विध्रुव ध्रुव के कारण P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये क्यों हो रहा है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये हमें कुल देखना है ना, मतलब हमें ये भी देखना है, ये दोनों मिला के देखना है। तो ये तो इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है ना, प्लस और माइनस में। तो E1 तो प्लस हो गया, E2 हो गया माइनस वाला, तो कुल जो विद्युत तीव्रता होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज को रख लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे E लिख लिया आपने, छोटी हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, माइनस 1/4πε0 Q बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे खिसक गया है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी E है क्या हो जाएगी, Q वाले को आप पहले Q 4πε0 कॉमन था, बाहर निकाल लिया, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एक a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो जो हमारा a है, ठीक है, वो x से बहुत छोटा है, a क्या है, x से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E क्या हो जाएगा, Q बाई 4πε0 4ax। अब यहाँ पे a की जगह आप x रख सकते हैं, क्योंकि a का मान बहुत छोटा है इसलिए हमने a हटा दिया यहाँ पे, राइट। अब हमने a की जगह x रख दिया, x रखा तो ये x 4 हो गया। अब E इक्वल्स टू क्या आ गया, Q बाई 4πε0 4a, x कट गया, x 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 4a है इसको हम यहाँ पे 2a लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a लिख सकते हैं। और देखो 2aq क्या होता है, p होता है, ठीक है। तो इसको हम 2p, ये वाला तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2p बाई x क्यूब, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, विद्युत तीव्रता निकल गई, ठीक है। विद्युत तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे विद्युत तीव्रता आपकी किसके लिए है, ऑन एक्सियल लाइन पे जब आपका डाइपोल मोमेंट रखा है, ठीक है। जैसे डाइपोल जिस दिशा में जैसे ऐसे रखा है और यही इसी के एक्सियल अगर कोई बिंदु है तो उस डाइपोल की वजह से उस बिंदु पर कितना विद्युत तीव्रता जाएगी ये आपने बताना था। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।